ओके। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो याद से इस चैनल के को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल का कोई भी एक वीडियो अपने दोस्त को, अपने किसी स्टडी ग्रुप में या किसी और के साथ आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम हिंदी और इंग्लिश के बीच का जो कन्फ्यूज़न है उस पर बात करेंगे। किसी का कहना है कि हिंदी ज़्यादा इजी आती है, हिंदी ट्राई करो। किसी का कहना है कि इंग्लिश ज़्यादा इजी आती है, हिंदी लेंदी होती है, तो आप इंग्लिश ट्राई करो। तो आप क्या ट्राई करें? आप इस बीच में उलझ के रह गए। तो पहले ही मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लास्ट लास्ट तक आप सोच रहे हैं कि आपको ये मैं डिसाइड करके बता दूं, नहीं नहीं हिंदी ही लो या फिर नहीं नहीं इंग्लिश ही लो, तो ये लास्ट तक भी नहीं होने वाला। मैं आपको ऐसे तरीके ज़रूर बताऊंगा जिससे आप क्लियर हो खुद से करेंगे कि आपको हिंदी ट्राई करना है या इंग्लिश। मुझे नहीं पता कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या हिंदी, इसलिए डिसीजन फाइनली आपको ही लेना है। इसलिए वीडियो के एंड में जाओ या वीडियो के बाद में जाओ, आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं कि हिंदी ही लो या इंग्लिश ही लो। हाँ, उसे कैसे सेलेक्ट करो कि मुझे हिंदी लेनी है इंग्लिश, वो ज़रूर अगर आप जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से सोचा और उस तरह से थोड़ा सा किया तो आप क्लियर हो जाएंगे कि हिंदी या इंग्लिश में से आपको क्या बनाना है। तो वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू लास्ट लास्ट तक। आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको हिंदी लेनी है या इंग्लिश। देखो, ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन हो, कोई किसी भी तरह का हमें अगर फैसला लेना है जो आने वाले भविष्य को तय करेगा, तो आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि आप अगर दो चीज़ों के बीच फैसला कर रहे हैं तो आपको दोनों के बारे में बराबर ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक के बारे में आप कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं, दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते हैं, इसलिए दूसरे के पक्ष में फैसला ले रहे हैं। दूसरे के और जिसके बारे में हम नहीं जान रहे, कम जान रहे हैं, जिसके इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम है, उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो पहले दोनों के बारे में आपके पास पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या कि आपको दोनों में से बेटर कौन सा आता है। कैसे पता करेंगे? देखो, एक बार मैंने पहले भी बताया है, लेकिन अब तुम वो ट्राई करोगे तो ऑलरेडी पहले पहले तो तुम्हें एग्ज़ाम के प्रीलिम के समय ही ये कर लेना चाहिए था कि तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए था कि तुम्हें हिंदी बनानी है या इंग्लिश। लेकिन अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं, मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हिंदी बनाओ इंग्लिश बनाओ, कन्फ्यूजन में हूँ। तो इसलिए बस वीडियो है। तो पहले, अब तो समय है नहीं, फिर भी तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें एक दिन डेडिकेटेड इसके लिए देना पड़ेगा। एक दिन, 14-15 दिनों में एक दिन देना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहले ही कर लेना चाहिए था। फिर भी आपको क्या करना है, एक दिन में से पूरा पूरा दिन तो नहीं जाएगा, आधा दिन चला जाएगा। सुबह जल्दी उठना, 3 सेट हिंदी के लगाओ, 3 सेट इंग्लिश के लगाओ। ठीक है, हो सकता है कि तुमने ज़्यादा सेट इंग्लिश के कभी लगाए ही ना हो, या फिर तुमने हिंदी के सेट लगाए ही ना हो। किसी ने कह दिया कि लेंदी आती है, बस इसीलिए उसे लेंदी समझ रहे हैं। खुद से लगाने के बाद आपको पता चले कि शायद उतना भी लेंदी आपको नहीं लग रहा है जितना लोग कह रहे हैं। ठीक है, या फिर इंग्लिश में आपके ठीक ठाक नंबर अभी भी हिंदी से ज़्यादा आ जा रहे हैं, तो क्या करना है, 3 सेट हिंदी के लगाने हैं, 3 सेट इंग्लिश के लगाने हैं। 3 सेट इसलिए क्योंकि हो सकता है कि तुम कोई एक सेट लगाओ, वो इजी तुम्हें इंग्लिश वाला मिल जाए और हिंदी वाला टफ मिल जाए, फिर या फिर इसका वाइस वर्सा हो जाए, उल्टा हो जाए, तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हो सकता है तुमने इंग्लिश वाला इजी सेट जो लगाया उसमें ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, हिंदी का बहुत लेंदी सेट कहीं से पकड़ा गया, उठा लिए, उसमें नंबर कम आ जाएंगे। इसलिए एक नहीं, 3 सेट लगाने हैं। तीनों कोशिश करने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो, तीनों के ईजी, मॉडरेट और टफ हो। उसमें अब क्या करना है कि नंबर को सबसे लीस्ट में रखना है, सबसे अंत में, कि जितने मार्क्स आ रहे हैं उस पर ध्यान थोड़ा कम देना है। ध्यान किस चीज़ पे देना है कि किस में तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो, इस बात को पकड़ लो, गांठ बांध लो कि किस में किसके इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ने में तुम्हें दिक्कत नहीं आ रहे, किसके सारे ऑप्शन समझने में कोई लोड सिर पे नहीं देना पड़ रहा, यानी माथे पे बल नहीं पड़ रहा कि भाई इस इंग्लिश के, जैसे कुछ लोगों को दिक्कत होती है, इंग्लिश के 2 ऑप्शन समझ में आ रहे होते हैं, जैसे वर्ड मीनिंग 4 वर्ड, मान लो कि फिलर है, उसके 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 ही वर्ड मीनिंग है, हो सकता है कि उसी 2 में से कोई आंसर हो, लेकिन फिर भी बाकी के 2 ऑप्शन जो है उसका अर्थ क्या है मुझे पता ही नहीं। ठीक है, और ऐसा हिंदी में भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ, मतलब जिसमें ऑप्शन, क्वेश्चन और
इंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ मुझे समझने में कोई अलग से दिमाग पे लोड नहीं देना पड़ रहा, उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। समझ रहे हो? कंफर्टेबिलिटी भी ऐसे ही चेक करनी है। अब देखो, कंफर्टेबिलिटी क्यों चेक करनी है? कंफर्टेबिलिटी इसलिए चेक करनी है क्योंकि अगले 15 दिन 16 दिन हम उसी चीज़ की तैयारी भी करेंगे। अगर वो जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसकी तैयारी मैं अगले 15 दिन करूँगा तो मुझे ज़्यादा उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लोड चाहिए, ज़्यादा उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ उसमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और उसमें मेरा ग्रोथ जो है वो कम समय में ज़्यादा तेज होगा। अब जो दूसरी बात उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि वो है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हिंदी की अंडरस्टैंडिंग और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ पैसेज की और कहीं की नहीं, मतलब पढ़ के कितना समझ रहे हैं। अगर पढ़ के पैसेज समझ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि हम क्लोजेस्ट नहीं समझें, ठीक है? पढ़ के कितना समझ रहे हैं ये कैसे पता करेंगे? मान लो कि एक इंग्लिश का टफ जैसा पैसेज ले लिया और एक हिंदी का किसी मतलब अच्छे राइटर का, अच्छे जिसमें थोड़ी क्लिष्ट हिंदी हो, वैसा पैसेज ले लिया। थोड़ा सा टफ में ट्राई करेंगे तो पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, अब हिंदी एक इंग्लिश का पैसेज पढ़ रहे हैं थोड़ा सा टफ जैसा, अब मैं उस पैसेज को एक ही बार पढ़ना है, दोबारा नहीं, और रुक रुक के नहीं। जितना टाइम आप एग्ज़ाम में देंगे उतना ही टाइम यहाँ भी देना है, यानी कि जल्दी पढ़ना है। यानी कि एक पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन टिक करने में हार्डली 6 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप 6 मिनट ले सकते हैं। दोनों दोनों का साइज ध्यान रखिए सेम जैसा हो। तो अब इंग्लिश का पैसेज मान लो कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मैंने उसे किसी तरह बस समझा, समझ लिया, और क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर तुम उस पैसेज को उतना नहीं समझ रहे जितना समझना चाहिए। यानी परसेंटेज लेवल अगर में बात करें तो 60 70 80 तक समझ रहे, या कुछ है कि पूरा पैसेज समझा बट कहीं कहीं एक दो लाइनें जो इन्वर्टेड कोमा वगैरह में होती हैं, कुछ जानबूझ के उल्टी सीधी तरह से लिखी हुई होती हैं, वो नहीं समझ पा रहे, बाकी समझ गए, तो वो 90% हुआ। लेकिन 100% किसे कहेंगे? 100% उसे कहेंगे जब मैंने उसे इतनी अच्छी तरह से समझा कि राइटर जिस फ्लो में, जिस स्टेट ऑफ माइंड में लिख रहा था, मैं उसमें चला गया, तो मैं 100% समझा। और राइटर के पैसेज पढ़ने के बाद मैंने उसमें अपने विचार ऐड कर दिए कि यहाँ पर ये भी हो सकता था, वहाँ पर वो भी हो सकता था। समझ रहे हो? तब तुमने उसे 100% समझा। फिर मजाल ही नहीं है कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। अब तुम इसमें से किस परसेंटेज में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो, हिंदी में या इंग्लिश में? किस में तुम्हारा परसेंटेज लेवल इस तरह से ज़्यादा है? अब तो ये डिसाइड करना उतना तो मुश्किल नहीं है। मैंने एक तरीका बताया है जिसकी पैसेज भी उतना अच्छा समझ में आ रहा है, नीचे के क्वेश्चन भी उतने अच्छे समझ में आ रहे हैं, उसके ऑप्शन भी उतने ही अच्छे समझ में आ रहे हैं, चारों ऑप्शन, भले वो मेरा आंसर हो या ना हो। तो ये भी एक बात है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये कैसे चेक करना है अब तो तुम समझ गए, ठीक है? ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप ये क्लियर कर पाएंगे, फिगर आउट कर पाएंगे कि आप किस में अच्छे हैं और आपको एग्ज़ाम में क्या बनाना है। एग्ज़ाम में क्या बनाना है वो तो है ही, उस किसकी तैयारी करनी है, जिसकी भी करनी है वो आप आधे दिन में डिसाइड कीजिए और उस पर भिड़ जाइए, ठीक है? तो ये कुछ फैक्टर हैं। अगर आपको और भी कुछ समझ नहीं आ रहा है और भी कुछ पूछना है, कुछ कुछ विशेष आपके दिमाग में ही जो चल रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली आप देख ही रहे हैं कि लगभग जितने भी जेन्युइन कमेंट हैं उसके जवाब मैं देता ही हूँ। अब कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि भाई कंप्यूटर तो 20 नंबर का था, आपको 40 कैसे कैसे आ गए? तो उसका जवाब मैं कितनी बार दूँ बताओ? आप में ही से कोई ऐसा सीरियस लड़का है जो उसका जवाब उन लोगों को वहीं पे दे दे रहा है? तो ठीक है, ऐसे उलूल जुलूल सवाल मत पूछा करो यार। आप लोग को पीओ की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा मेंटेन करो। तो ठीक है, और भी कुछ आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। जेन्युइन सवाल होगा तो आंसर ज़रूर करूँगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और बस अपना 100% दो। एक डायरी रख के पढ़ो, हमेशा बगल में एक डायरी रखो। लिख, पढ़ने से पहले डिसाइड मत करो कि क्या पढ़ना है। थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा लो कि देखो इतना ख़त्म करके मुझे उठना है। लेकिन पढ़ने के बाद जब भी मैं उठ रहा हूँ अपने पढ़ने वाली जगह से, तो उस डायरी में लिखो कि मैंने इतनी देर में बैठा, इतने घंटे में मैंने क्या पढ़ा, और जो मैंने पढ़ा उससे मेरा मार्क्स कितना बढ़ेगा एग्ज़ाम में।
ये लिखो, तब तुम्हें हर वक्त पता चलेगा कि अरे भाई मैं तो सिर्फ बैठता हूँ पढ़ता कहाँ हूँ। तो ठीक है, ये डिसाइड हो जाएगा। जब भी पढ़ के उठो तो लिखो कि मैंने क्या पढ़ा। ठीक है, तब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल जो है प्रोडक्टिव हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा पढ़ने लगोगे। ठीक है, कितने कितने जीके याद किए नंबर में बताओ, कि जैसे ये 2 घंटे बैठे तो कितना जीके याद किया। 2 घंटे में अगर मुझसे पूछो तो 200 जीके याद करने चाहिए कम से कम। 2 घंटे में 1 महीने का 2 महीना का रिवीजन हो जाना चाहिए अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो ठीक है, ऐसे लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, 100% क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।